कुंभावासी तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और हाँ पटना, कहाँ पटना या फिर हिमाचल। हिमाचल अब आने को आया जा सकता है, क्योंकि अगर बहुरिया चली गई कहाँ दादी को देखने तो इधर गाड़ी की वापसी हो सकती है। पर अगर बहुरिया दादी को देखने नहीं गई तो भैया गाड़ी की वापसी सीधे मुझे पटना लग रही है या फिर कहीं और लग रही है ना। एक और जगह है, दोनों में से एक जगह लग रही है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वैसे इतनी जल्दी तो इनकी कहीं पर भी वापसी नहीं होने वाली। ऑफ कोर्स इतना पैकिंग शैकिंग करने के बाद हमारी छोटी दीदी यहाँ से निकली हैं और अभी तो उनका शिमला से कोई ख़ास वीडियो भी नहीं आया है। बस एक ही जानकारी दी थी और उसके बाद हमारी दीदी बिज़ी हो गई इंजॉय करने में, है ना। अभी वो इंजॉय करने गई अपनी लाइफ को। और दूसरी तरफ जहाँ अंकुश के वीडियो आए वहाँ पे कुछ जानकारी मिली कंचन के बारे में, जो कि पेनफुल है। अगर यही चीज़ बड़ी दीदी की होती तो उस पर न जाने कितने आपको वीडियो देखने को मिल जाते और न जाने किस किस प्रकार के दुख, कौन कौन से रीज़न बन जाते कि फलाना ढिमकाना ऐसा हुआ वैसा हुआ। पर उसने एक सिंपल तरीके से जो जानकारी दी है, वो जानकारी सुन के बहुत ही मतलब कोई भी समझ जाएगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ और भगवान की इसी में मर्जी थी, क्योंकि ईश्वर के आगे तो किसी की नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती। बस हाँ, कुंभा वासियों के जैसे ना हो कि डॉक्टर जब बोले तो डॉक्टर के हिसाब से करो ही ना, क्योंकि कुंभा वासियों ने तो यही किया था। डॉक्टर ने बहुरिया को बोला कि आपको बेड रेस्ट करना है, तो यहाँ पर मम्मी जी और बाकी के लोग ऊपर जाग टंग गए हैं। और जैसा कि अर्चना मैम ने बताया था कि जब उधर गए बटाला में फॉर्मेलिटी करने के लिए, देखने के लिए, तो वहाँ पर भी इनको तौल दिया गया। और वही के बाद शायद मम्मी रिसियाई गई हैं, तब वहीं से मम्मी का मुँह सूजा सूजा रहता है, हरकतें नहीं सुधरेंगी। लेकिन भाई साहब, इस प्रकार की जब कुछ चीज़ें होंगी तो ज़रूर मुँह तुम्हारा सूज जाएगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल एकदम शाम से इसका वीडियो आया, तो जब एक बार वीडियो आ जाए और उसके बाद अगर इसका कोई वीडियो आए तो आप समझ जाओ कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। और फिर एकदम से पता चला कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या था वो हमें पता चला तो हमने आपको शेयर करा। खैर चलो, अभी हमको कुछ और बातें भी यहाँ पर बतानी है आपको। ये जो दादी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे किसी ने बताया भी नहीं, तो ये टाइटल है। और अभी तक 8,000 लोगों ने देख लिया, 8,500 लोगों ने। आपको क्या लगता है कि क्या हालचाल के लिए मम्मी जी का फ़ोन गया होगा? मुझे तो नहीं लगता। बड़ी दीदी, आई थिंक बड़ी दीदी भी ना इनको बेटी मानी थी, बहन मानी थी, जो भी मानी थी। नोना जीजा जो इस घर के इकलौते मर्द मुखिया हैं और बुद्धिजीवी समाज के करता धरता, क्या उन्होंने हालचाल लिया होगा एज ए रिश्तेदार? मुँह फुलव्वर आपस में कहा सुनी जो बातें हैं वो तो दूसरी बात है, पर वाकई में हालचाल तो लेनी चाहिए। पर आपको लगता है कि क्या हालचाल लिए गए होंगे? मुझे नहीं लगता कि लिए गए होंगे। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं यहाँ पर, और अगर किसी को नहीं समझ में आ रही हैं तो आप समझ भी सकते हैं। 1-2 दिन शायद मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, मुझे अभी कुछ नहीं पता। शायद मैं 1-2 दिन में जाऊँ, बनाऊँगी भी तो नॉर्मल आएंगी। ऐसी जानकारी बहुरिया ने दे दी और उसकी आंखों से, और जब वो बात कर रही थी तो बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो थोड़ा सा दुखी है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें उसके माइंड में चल रही हैं। और क्या चल रही हैं, अभी इतनी सारी चीज़ें उसके साथ हुई हैं और हो रही हैं, अभी भी कसर छोड़ी नहीं जा रही है। भले वो ऑन कैमरा के नहीं बता रही है। क्या अब स्टेटस लगना बंद हो गए? क्या अब उनके टोंटबाजियाँ बंद हो गई? क्या रिश्तेदारी में ये सारी चीज़ें अफवाह फैलाना बंद हो गया? मुझे तो लग रहा है और तेज़ी से हो रहा होगा। और सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ का इन लोगों ने वो बना रखा है कि भैया मेरा लड़का हाथ से निकल गया, लड़का ले गई, हम तो बर्बाद ही हो गए। लड़का पहले अपने हिसाब से चलता था, मिम्मी मिम्मी करता था, जब से आई है तब से लड़का को न दबोच ली है। ये सारी चीज़ें लगातार यही चल रही हैं। तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये सारी चीज़ें समय समय पे होती रहती हैं। और ये करता कौन है?
ये भी हमें पता है। ये करते हैं कुनबावासी और नोना। नोना कुनबावासी का ही पार्ट है, समझ लो। मेन ब्रांच नोना है, बाकी ये सब शाखाएं हैं, है ना। जैसे बैंक होती हैं, बैंक की शाखाएं होती हैं, वैसे नोना की शाखाएं ये सब हैं। खैर, छोटी की जो चीज़ें हो रही हैं उस पर कुछ टीका टिप्पणी करनी है, लेकिन ट्रू वालों, खुद के साथ हो तो दुख, दूसरों के साथ हो तो का, हाँ, दूसरों के साथ हो तो भैया देख लो कर्मों की सज़ा मिल रही है। ये दुनिया बड़ी कमीनी है भाई साहब। अपना जो दुखी होंगे तो कहेंगे हमारी परीक्षाएं चल रही, हे भगवान और कितनी परीक्षा लोगे, अब बस भी करो, परीक्षा पास कर दो, हमारे जीवन में कुछ अच्छा कर दो। लेकिन 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 जब ऐसा कुछ होता है इनके जैसा, तो फिर क्या होता है? तो होता है कुछ और बातें, तो होती हैं कुछ मन के व्यक्त जज्बात, तो होता है मन में निकली हुई भड़ास, तो होता है मन में जो भरी हुई यहाँ तक ऋस्या है। और अपने लिए बड़ी बेटी ये होती है, बड़ी बेटी ऐसे होती है, बड़ी बेटी का ये होता है, बड़ी बेटी तो घर का नाज होती है, घर का ताज होती है, अपने भाई बहनों के लिए अपने सारे सपने खो देती है। अरे भैया, बड़ी बेटी बड़ी बेटी, वही दिन जौन इसने बड़ी बेटी का पुराण लिखा था ना भाई, हमने तो सुन सुन के हमको बड़ी बेटी पे ऐसे याद आएगा वाह। ऐसे लिखी है बड़ी बेटी की जिम्मेदारियाँ हैं। बड़ी बेटी भाई साहब, छोटी बेटी का भी कुछ उसके बारे में भी सोच साच लीजिए। हमको लगता नहीं कि कभी छोटी बेटी के बारे में भी कोई वार्तालाप होगी, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बेटी के बारे में वार्तालाप आजकल चल रही। का है भाई, छोटी बेटी का कोई योगदान ही नहीं है का दोस्तों? और है तो तुम्हें उन लोग थोड़ा मोड़ा बताओ छोटी बेटी का योगदान है, होना चाहिए। देखो दोस्तों, योगदान तो सबका होता है और सिर्फ एक ही बेटी का होता है, ये हमको नहीं पता था। खैर, बग्गी का एक कल वीडियो आया था जो उसने ईयरिंग वाला, बताओ, उसने सिर्फ ईयरिंग दिखाई है ना, उसमें भी 12,000 लोगों ने देख लिया। उधर साला इतने षड्यंत्र हो रहे तो भी 8,000 9,000 बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन में हो रहे हैं, वरना 6,000 7,000 पे अटकी जा रही हैं। ये होता है बदलने का मतलब, ये होता है सही दिशा चुनाव करने का मतलब। जब सही दिशा चुनी जाती है तो ऐसा होता है, समझी? और नहीं समझिए तो समझ जाइए। हम तो बस यही कहना चाहेंगे, काश कि भाई समझ के जो ना समझे, मेरी समझ से वो ना समझे, और ये सब समझ नहीं रहे हैं, लेकिन हम इनको समझाए के ही दम लेंगे। काश कि ना, ये बहुत ना समझी वाला गेम हो गया, और ख़ासकर मम्मी जी को। वैसे मम्मी जी के लिए तो हमारी अर्चना मैम ही काफ़ी हैं। अच्छू बहुत ही अच्छे से भाई आप समझाती हो मम्मी जी को ना, तुम्हार वाला पार्ट बहुत ही अच्छा लगता होगा। हाँ, ये अच्छी बोल रही है। अरे दैया कितना मुँह खोल रही है। अरे अच्छी, हमारी यह पोलम पट्टी खोल दोगी का? तो लोगों ने भर के आंचल को यहाँ पर भर के अपनी जो है शुभकामनाएं दी हैं। और दादी जी के लिए प्रेयर, राधा कृष्ण स्वामी की सत्संग में जाती हैं, उनका कोई ग्रुप है, वहाँ पर भी वो पार्टिसिपेट करती हैं, और ईश्वर उनके साथ है। तो डोंट वरी, ठीक है। कई बार जब आप रास्ते पे निकलो, इसीलिए वॉक करने जाओ तो कोई पार्क में जाओ, या तो कोई सुनसान रोड पे जाओ जहाँ पे कम गाड़ियाँ चलती हों। कब का हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हे बाबा जी, जल्दी से जल्दी ठीक कर देना इनको, माता जी को। मोस्टली सबके पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं, घर का दुख नहीं बताते, बेटी परेशान ना हो। बग्गी, मुझे आपको देखकर बहुत प्राउड फील हो रहा है। आपने इस फैमिली में बहुत एडजस्ट किया है। आप बहुत अच्छी लड़की है, वरना ये सास नंदे OMG हिम्मत है आपकी, एडजस्ट करते हो, खुश रहो। इस चीज़ में तो मैं भी बोलूँगी कि इनको अकेली छोटी इतनी बड़ी तोप है कि भाई अंकुश के घर वाले बर्दाश्त नहीं कर पाए। बड़ी ने तो जो छीछा दिलेदर मचाया, इन सबको एक साथ बर्दाश्त करना। मम्मी जी भी हैं, मम्मी जी तो सबकी इनकी अम्मा हैं, तो सोचो मम्मी जी के अंदर कितनी तीव्रता होगी। इन सबको अकेले वो बंदी हैंडल कर रही है। पावर तो है चकदे फट्टे कुड़िए में, तो वो कुड़ी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं तो यही कहूँगी कि देखो, वो आगे भी कर लेगी, आने वाले टाइम में भी कर लेगी। इनसे तो कई गुना अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है।
और हाँ, कल बड़ी दीदी के बारे में कुछ लोगों का कुछ विचार आया था, तो उसके बारे में कहना चाहेंगे। बड़ी दीदी हमारी वीडियो कल इसलिए नहीं डाली, छोटी तो देखो डालती भी नहीं है, और बड़ी भी घूमन घामन चली गई होंगी, इनका सबका प्लान बन गया होगा, मम्मी चलो इधर से इधर चलते हैं वहाँ निकलते हैं। अभी कुछ शो ऑफ वाला वीडियो आ जाएगा, और नोना जीजा तो अपने सेट के साथ बिज़ी होंगे ही। नोना जीजा सेट के साथ ही बिज़ी रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कि चलो अपने खिलौना के साथ खेलें। और सेट तो अब काफ़ी स्पष्ट तरीके से बात भी कर रहा है। कल परसों की वीडियो में हमने उसकी आवाज़ भी सुनी थी, कितने स्पष्ट तरीके से बात कर रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई साहब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे ही बातचीत वो करता रहे, और इनकी सबकी छाया से, छत्र छाया से दूर रहे। काम मतलब नोना को अगर हम कम आके, तो हम यही कहेंगे नोना थोड़ा उस बच्चे से, अगर तुझे सच में प्यार मोहब्बत है तो कम से कम उनका कुछ अच्छा पढ़ाई लिखाई में करवा दे। या फिर तू को का बनाना चाहता, खुद PhD धारक, लेकिन शिक्षा के मापदंड नहीं पहचान रहे हो। उसकी अम्मा तो तुम्हारी सुनती है, एक तरीके से तुम्हारे हाथ की कठपुतली है, तो उसको बोलो यार अपने बच्चे को कुछ ढंग से पढ़ाई लिखाई दे। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी और अंकल जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आंचल के मम्मी और पापा की। तो आंटी जी और अंकल जी तो पूरे तरीके से स्पष्ट हो गए होंगे, क्योंकि इन लोगों ने बोल बच्चन तो बड़े बोले थे शादी के टाइम। नोना भी शायद बाप वाप बनने का ढोंग रच के आए थे। अर्चना मैम के द्वारा कुछ जानकारी दी गई थी, क्योंकि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं देखूँगा, मैं एक बार आप शादी तो करो, मैं देखेंगा। फिर जैसे परेतिन के मुद्दे में हट गए, वैसे बोलिन होगी मुझे नहीं पता, मैं और मेरे पति, मुझे किसी से मतलब नहीं, हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों में खुश हैं, हमें क्या लेना देना, तुम लोग आपस में जो करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, हैं हम नहीं बोलेंगे किसी से। और मेरी माँ, मेरी माँ, मैं अपनी माँ का कंधा देखूंगी, मैं अपनी माँ का खून पीऊँगी, मैं अपनी माँ से काम कराऊंगी, ये सारा सब कुछ चल रहा है भाई साहब। वैसे दोस्तों एक चीज़ और मुझे बात करनी है आपसे। मम्मी जी वो कहा है कि बुरा मत मानना, पर तुम लोगों ने इतना खून पिया, इतना खून पिया है ना, खासकर तुम्हारी बड़ी बेटौनी ने, कि पापा जी यहाँ रहते थे, पापा जी वहाँ रहते थे, पापा मम्मी दादी, इनका ये प्यार था, दादी की जड़े दादा की जड़े दादा की दुकान। हमको ना अब देखना है वो मकान जहाँ पे पापा जी रहते थे, तुम लोग वहीं रह रही हो, है ना। और अब तो हमें पता भी चल गया है अपार्टमेंट वाली बातें भी, सारे सब कुछ। तो हमको ना भैया अब सिंपल सी बात है, हमको अब देखना है कि कहाँ है, का सीन है, का सीन नहीं है। अब तुम दिखाओ, कंटेंट बनता है तो पूरे तरीके से बनाओ, है ना। बहुत हो गया तुम्हारा बकवास। अभी 2 दिन बाद फिर से पापा का कुछ कहानी आ जाएगी, तो पापा से जितनी रिलेटेड बातें हैं इस सावन में पूरी बता डालो, पूरी की पूरी, है ना। और मम्मी को, तुम्हारी मम्मी खुश नहीं होती ना, इमोशनल होती हैं, अच्छा लगता है उनको कि वाह मेरे बच्चे कम से कम याद तो उनको करते, उनके कपड़े लत्ते पहनते हैं ना। तो तुम अब पापा जिस कमरे में रहते थे उस कमरे के दर्शन कराओ, भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, है ना। लेकिन अब तुम्हारे साथ हुई हैं ऐसी चीज़ें, और तुम बार बार उनको यहाँ वाईटी पे बेच रहे हो, जैसे तुम्हारा वो बच्चा जो कभी होकर नहीं हुआ, जब मन होता उसकी बातें भी तुम यहाँ बेच देती हो। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कृपया करके आप उन सारी चीज़ों को हमें यहाँ दिखाएं, अच्छे से दिखाएं, एक एक चीज़ बताएं, और सोच लेना जो बता रहे हो वो याद रखना, ताकि नेक्स्ट टाइम बदल ना जाए। जैसे कि तुम्हारे पापा की जो चीज़ें हैं ना, कभी कुछ और बताती हो, कभी कुछ और बताती हो, और एज वाला तो तुम्हारा वो रहेगा ही रहेगा। कहा कि भैया देखो तुम्हारी एज वाली जो चीज़ें हैं ना, वो कब कहाँ कैसे कितनी होएंगी ना, वो पता नहीं चलती हैं। हो सकता है कि कल को तुम 32 साल की हो जाओ, 31 साल की हो जाओ, हो सकता है तुम 40 साल की हो जाओ। वैसे 39 का तो तुम हो ही, वो उसके हिसाब से वो जो तुम्हारा उधर हो रखा है ना, ताम झाम। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, वाईटी पे जो तुम्हारा 1986 डेट ऑफ बर्थ लिखा है, उसके पीछे कहानी क्या है, वहाँ पे ऐसी क्यों जानकारी, तो मैं उस रियल टॉपिक पे जानकारी दो। बहुत हो गया बकवास चीज़ें। पापा जी का जिस रूम में रहते थे, जिनके पास रहते थे, वहाँ जाओ, वहाँ का डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, फिर तुम्हारे यूट्यूब के बाहर जो भी इंफॉर्मेशन है ना। और आजकल जो तुम कुछ पुराने वीडियो पब्लिक कर रही हो ना, इनोना के साथ, कटोरा के साथ, और सिड के, परेतिन और सिड के साथ,
इन सब पीछे कहानी क्या है झूठी अंका, ये भी बताओ, है ना। ये सारी चीज़ें हमें जाननी है कि इनको अब तुम पब्लिक क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो तुम्हें पब्लिक नहीं करनी थी, है ना। बच्चे को कंटेंट बनाना नहीं था, तो इन सारी चीज़ों पे बताओ। जो तुमने कुछ लाइव और प्राइवेट जो थी 2-4 लाइव वो भी पब्लिक की गई हैं, है ना। फर्स्ट लाइव में जो मेहंदी दिखा रही थी हैप्पी दिवाली लाइव, इसके अलावा सरप्राइज़ लाइव थी और सरप्राइज़ लाइव विद फैमिली, इसके अलावा कुछ लाइव और इन्होंने पब्लिक कर दी हैं ऊपर। लो आ गई मैं लाइव, है ना। और एक बर्थडे वाला तो हमने पहले ही देख लिया था, तो इसमें कुछ लाइव हैं 2-3 जो इन्होंने फिर से पब्लिक कर दी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी इन सब पीछे जो कर रही हो उनके पीछे का मकसद बताओ। हाँ देखो, मेन मकसद तो हम जानते हैं डॉलर कमाना, लेकिन 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 ये एकदम से तुम ये काहे पुरानी यादें एकदम डिलीट करने के बाद कहाँ से पब्लिक हो रही हैं। और अगर तुमने डिलीट करके दोबारा अपलोड किया तो करंट डेट दिखाएगा ना कि 7 साल पुरानी 5 साल पुरानी, ठीक है। अब अगर हम बात करें वीडियो पे, तो ये जो तुम्हारे ओल्डेस्ट वीडियो हैं और जो पॉपुलर वीडियो हैं, इसमें भी ना काफ़ी संख्या बढ़ रही है। सबसे लास्ट वाला जो इनका है 1 लाख चला है, जब बहू लेकर आई अपनी सास को हिमाचल से, 1.1 लाख व्यू। तो इसमें अपनी दीदी ड्राइवरी की स्किल बता रही होंगी। हालांकि आज तक मैंने इनको किसी शहर वाली जगह पे गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा। तो ये वीडियो वैसे डिलीट कर चुकी थी, लेकिन अब ये फिर से वीडियो पब्लिक हो चुके हैं। ये आत्मज्ञान करती हैं, आत्मबोध करती हैं और भगवान से कहती हैं कि हाँ मेरा वीडियो वो पब्लिक कर दिया जाए, अब मैं जनता को फिर से दिखाना चाहती हूँ। तो ये इसलिए सारे वीडियो जो हैं इनके हो गए हैं पब्लिक फिर से। ये सारी चीज़ें हम लोगों को बेवकूफ़ समझती हो, हैं उल्लू समझती हो। और दीदी का कुछ पुराने चैनल और भी हैं, मैंने देखा तो एक प्यारी सी लड़की है हिमाचल की, ऐसा एक चैनल और मिल गया जिसमें 16-17 वीडियो पड़े हैं, जिसमें दीदी ने अपनी डॉक्टरी के दिनों के वाले वीडियो भी शेयर करे हैं। फ़ोटो थी उनका, वीडियो बना दिया गया, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि उसमें कुछ वीडियो है। तो प्यारी सी जो लड़की है बड़ा उत्पात मचाए है और सिर से रिलेटेड वीडियो उसने खूब डाले हैं। और अपना वेट लॉस 70 से 55 kg, कभी 72 हो जाती हैं कभी 70 हो जाती हैं। तो ऐसे वीडियो इसने खूब सारे पब्लिक करे हैं। बाकी देखो इनका एक सिलसिला है, बहुत अफसोस होता है शादी के बाद। अफसोस तो होता है, पर ये 3 पीछे बैकग्राउंड में ऐसे करे बैठी है और ये आगे ऐसे करे बैठी हैं। तो ये 44,000 लोगों ने देखा था, तमाम लोगों ने इनको देखा है, तमाम लोगों ने इनको पसंद किया है। लेकिन अभी जो ये हरकतें कर रही हैं उससे इतना नापसंद के कगार पे चली गई, अब ढोंग का रचती हैं। हम तो त्याग बलिदान कर चुके हैं, कोई मुझे देखता है नहीं देखता है, लाइक करता है नहीं करता है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, इन सब चीज़ों से आगे उठ चुकी हूँ। ABCD XYZ, कोई मुझे पसंद करे ना करे, वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं। अब इस आत्मबोध के ज्ञान पे आ चुकी हैं। तो भाई हमको अब झूठी अंका तुम्हारी तरफ से स्पष्टीकरण चाहिए, तुम्हारा बहुत रायता देख लिया अब ना। और जो तुम बोल रही थी कि हम नहीं बताएंगे, जब हो जाएगा तब बताएंगे, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, तो तुम पहले बता चुकी थी कि हम यहाँ पे इसलिए रह रहे हैं, काश कि तुम वहाँ पे रेंटेड अपार्टमेंट लेके और कहीं पे तुम अपना घर बनवाओगी। तो जो घर वर बन रहा है कितने एकड़ में फैला है उसके बारे में भी बताओ। छुपाने वाली कोई बात है नहीं, जब बन रहा है तो अधूरा थोड़ी रह जाएगा। अधूरी तो जो तुमने करके छोड़ी है वो रह गई चीज़ें, जैसे छोटी की ज़िंदगी, वो अधूरिन है और अधूरिन रहेगी, वो पूरी तुम करने दोगी नहीं और पूरी हो भी नहीं पाएगी। बाकी दोस्तों आप सबको कहाँ लगता कहाँ नहीं लगता, लाइव में आके बात कीजिएगा। फ़िलहाल ये पटना जाएंगे या कहीं और बहुरिया के घर में हालचाल इन्होंने पूछा होगा कि नहीं दादी से, ये भी आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिर मिलते हैं लाइव में।